मालूम फिलहाल चैप्टर 11 नहीं 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। फॉर्म कहते हैं सूरत और शक्ल को, फंक्शंस कहते हैं काम को। आपको ये चैप्टर बताएगा पौधों में किस सेल और हिस्से की कैसी फॉर्म और शेप है, कौन सा सेल और कौन सा हिस्सा क्या काम करता है। मुझे बताओ, हमारी बॉडी में दिल एक मखसूस काम करता है ना, जिगर भी, मैदा भी, गुर्दा भी, दिमाग भी, आंख भी, नाक भी और कान भी। यूं ही अल्लाह ने प्लांट को भी मुख्तलिफ हिस्से दिए हैं, कोई खुराक का, तैयार करने का, ले जाने का, ले आने का, वेस्ट को खत्म करने का, सर्कुलेट करने का, और आयंस और बैलेंस करने का, पीएच, उनको भी ऐसे पार्ट्स दिए हैं जिनका एक मखसूस काम है। तो फंक्शंस, फॉर्म, पत्ता एक तरह फॉर्म में है, जड़ एक तरह फॉर्म में, स्टेम का दूसरा फॉर्म है, किसी एक सेल की कैसी शेप है, किसी सेल की कैसी शेप है, कोई कैसा बना हुआ, कोई चौड़ा है, कोई लॉन्गिट्यूडनल है, कोई ट्यूबुलर है, कोई स्फेरिकल है, कोई लॉन्गिट्यूड है, कोई फाइब्रस है। हर एक हिस्सा अपनी तरह बना हुआ और अपने अपने मुताबिक काम कर रहा। 9th में एक टॉपिक है, 9th क्लास में, इंशाल्लाह आप सबने पढ़ा होगा। खैर, मैं आपकी रिवीजन के लिए उसको हाईलाइट कर देता हूँ। 9th में एक टॉपिक है, वहां ये लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी का जो सेल है, अल्लाह ने उसको ऐसे डिजाइन किया है जैसे उसका काम है। तो हर सेल के काम के मुताबिक उसी सेल को डिजाइन किया गया। हमारी बॉडी में मैसेजेस और करंट ले जाने वाले सेल सेम स्टारों की तरह, सेम स्टारों की तरह। ये मसल भी लंबे लंबे रेशे और धागों का बना हुआ, ये जो कंट्रैक्ट और लिफ्ट, लंबे लंबे रेशे और धागों का बना। किसी सेल को गोल, कहीं चौरस, कहीं बड़ा, कहीं छोटा, कहीं लंबूतरा, कहीं तरफ, हर एक जगह। तो बॉडी के जिस हिस्से की या जिस सेल की जो शेप है, उसी के मुताबिक उसका काम, या जैसा काम है उसी मुताबिक उसकी डिजाइनिंग और शेप। आपको प्लांट्स में भी ऐसा ही मिलेगा, आपको प्लांट्स में भी ऐसे मिलेगा। जाइलम एक लंबी नाली है, फ्लोएम भी एक लंबी नाली है। क्यों? क्योंकि इनमें चीजें जाती है एक साथ, पाइप है। अब नाली यूं गोल गोल तो नहीं हो सकती, चीजें जाएंगे तो लंबी ट्यूब की तरह होगी, इस फॉर्म में होगी। अगर मैं इसको यूं गोल कर दूं, ये मार्कर ये गोल हो, तो इसमें चीज की फ्लो कैसे करेगी? सो दैट्स हाउ पत्ते के अंदर यूं छोड़े सेल्स, हमवार, कि वो सनलाइट को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करे, यूं प्लेट नुमा सेल्स है। आप शमसी की प्लेटें लगाते हो, यूं हमवार सारी होती है, पतली और हमवार होती है कि नहीं होती है? पत्ते के इसी शमसी की तरह ऊपर वाले सेल पतले और हमवार। आपने शमसी का शीशा गोल तो नहीं बना। सो दैट्स हाउ, जिस सेल का जो काम उसी मुताबिक उसका फॉर्म। बोलो क्या काम है? जिस सेल का जो काम उसी के मुताबिक उसका। तो मैं इधर लिखता हूं, सेल का फंक्शन उसी के मुताबिक सेल का फॉर्म। सेल का जैसा काम होगा उसी के मुताबिक उसका फॉर्म, सूरत और शक्ल होगी। ये है इस चैप्टर के मानी। अच्छा, एक इजाफा मैं करता हूं इस लफ्ज में, जहां हम किसी भी चीज के फॉर्म, स्ट्रक्चर और शेप को डिस्कस करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। क्या कहलाती? दैट ब्रांच इज कॉल्ड। और मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है ना। इसी की वजह से इंटरनल मॉर्फोलॉजी को एनाटोमी भी कहते हैं। तो ये चैप्टर है प्लांट की एनाटोमी। दिस चैप्टर इज एक्चुअली प्लांट मॉर्फोलॉजी या प्लांट एनाटोमी। ये एमसीक्यूज में आया, ये एमसीक्यूज में आया। स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमने तो चैप्टर को पढ़ा था फॉर्म एंड स्ट्रक्चर वाला, उधर उन्होंने लिखा था मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। इस चैप्टर का नाम है एमसीक्यू, इस चैप्टर का नाम। तो देखो, किसी भी चीज की फॉर्म की स्टडी को मॉर्फोलॉजी नहीं कहते। तो जब पौधों के फॉर्म्स को पढ़ोगे तो पौधों की मॉर्फोलॉजी होगी, और किसी भी चीज के फंक्शंस के हवाले से जो स्टडी होती है उसको हम फिजियोलॉजी 9-10 में पढ़ा होगा। तो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स।
तो प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों के फंक्शंस को पढ़ोगे तो वो तो फिजियोलॉजी कहलाई। तो ये चैप्टर जो है प्लांट मॉर्फोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, अब मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करके दो जी। क्या हमारी प्लांट मॉर्फोलॉजी? प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों के फॉर्म, स्ट्रक्चर और शेप को, किसको? फॉर्म, स्ट्रक्चर, शेप। जब प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों का फॉर्म, स्ट्रक्चर और शेप डिस्कस होगा तो प्लांट मॉर्फोलॉजी। और जहां मुख्तलिफ हिस्सों के, बोलो से, मुख्तलिफ हिस्सों के फंक्शंस को, क्या हर एक सेल का अपना फंक्शन नहीं है? एपिडर्मल अलग फंक्शन, कॉर्टेक्स अलग फंक्शन, इंडोडर्मल अलग फंक्शन, पेरिसाइकल अलग फंक्शन, पित्त अलग फंक्शन, जाइलम अलग फंक्शन, फ्लोएम अलग फंक्शन। फंक्शन करते हैं कि नहीं करते? मीजोफिल अलग। क्या हर सेल का एक मखसूस काम नहीं है? तो उसके काम को पढ़ना है इस प्लांट। तो अब आप बताओ चैप्टर किस बारे में है जी? फॉर्म, स्ट्रक्चर, शेप और फंक्शन ऑफ प्लांट सेल्स इन देयर पार्ट्स। प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्सों का बनावट, सूरत, शक्ल और उनका काम स्टडी करना इज फॉर्म एंड स्ट्रक्चर इन प्लांट्स। आओ, उन्होंने स्टार्ट लिया है इस चैप्टर का न्यूट्रिशन। क्या बच्चे? न्यूट्रिशन। आप 8th और 9th से न्यूट्रिशन डिफाइन करते हो। ये न्यूट्रिशन क्या है? गुड। खुराक या गजा हासिल करना, इसका न्यूट्रिशन। आप खुराक और गजा कैसे हासिल करते हो? ये आपकी न्यूट्रिशन। पौधा खुराक और गजा का कैसे हासिल करता है? ये उसका न्यूट्रिशन। कीड़े मकोड़े खुराक और गजा कैसे हासिल, ये उनकी न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को आप बायोलॉजी में यूं कहते हो, द प्रोसेस, यस, द प्रोसेस टू एक्वायर या ऑब्टेन फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। ये देखो जुमला मैंने खत्म कर। The process to acquire या obtain food and nutrients, वो अमल जिसके जरिए हासिल किया जाता खुराक को और न्यूट्रिएंट्स को, इस अमल को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो? What are nutrients? What are nutrients? खुराक जिन अज्जा का बना हो उनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आप रोटी खाते हो, ये रोटी किस चीज की बनी? कार्बोहाइड्रेट्स। गुड। फाइबर्स और कार्बोहाइड्रेट्स। सालन खाते हो? सालन में क्या होता? सलाद होता है ना, सब्जियां होती हैं, दाल होता है, छोले होते हैं, गोश्त होता है, तेल होता है, सब्जियां, मिर्च, मिसाले, नमक, ये चीजें नहीं होते। अब इस सालन के अंदर क्या क्या मौजूद है? न्यूट्रिएंट्स दैट आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो सालन एक खुराक है, वो किन किन न्यूट्रिएंट्स का बना हुआ है? तो खुराक के अज्जा को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। खुराक जिन चीजों का बना है या उसके जो अज्जा होते हैं, दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या मानी द कंपोनेंट्स ऑफ फूड? खुराक के अज्जा को। ये मार्कर कुछ अज्जा का बनाओ। आप रोजाना नाश्ता, खाना और जो कुछ खाते हो वो भी कुछ अज्जा का बनाओ। तो खुराक के अज्जा को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और उनके लेने और हासिल करने को न्यूट्रिशन कहते। जुमला रिवाइज करो। खुराक जिन चीजों का बना है उनको न्यूट्रिएंट्स और उनको हासिल करना इसका न्यूट्रिशन, या उस अमल को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, या वो अमल न्यूट्रिशन कहते। 2 जुमले ना, आसान है, फिर रिवाइज करो। खुराक छोटे छोटे अज्जा का बना है, उनको न्यूट्रिएंट्स, और उसी खुराक और अज्जा को हासिल करना या लेना या बॉडी में लाना इसका। आप मुझे बताओ, खुराक के हवाले से पूरी दुनिया में 2 किस्म के जानदार। एक को बच्चे आप ऑटोट्रॉप्स कहते हो, आसान है ना, और दूसरा हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, हेटेरोट्रॉप जो खुद तैयार। इसके अलावा कोई और है? इसके अलावा कोई और है? बस ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं और ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर, बस ये दोनों। तो मैं मतलब ये है कि ऑटोट्रॉप्स कैन प्रिपेयर फूड, बोलो बच्चे, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, और ये क्या हो जाएंगे? कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और ये अपनी खुराक खुद तैयार। ऑटोट्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, बोलो बच्चे, आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, और हेटेरोट्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स। बिल्कुल, इनको कंज्यूमर्स भी कहते।
है ना बच्चे? अब बताओ प्रोड्यूसर्स कौन है? कुछ बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया है और आर्किया है और एल्जी है और प्लांट्स है, बस। ऑल दीज आर ऑटोट्रॉप्स। तो चैप्टर हम प्लांट्स का पढ़ रहे हैं, ये है प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स। ये हिस्सा हम डिस्कशन करें, क्योंकि प्लांट्स अपनी खुराक का खुद तैयार करते। आओ कैसे तैयार करते, क्या चाहिए उनको, कहां से लेना होगा, कौन सी चीजें जरूरत है प्लांट्स की। तो बच्चे प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं। क्या मानिए ऑटोट्रॉप्स? अपनी खुराक खुद तैयार करते, तभी दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, तभी दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। अब मुझे बताओ, मैंने एक परसों तरसों भी एक जुमला कहा था, आपको याद हो? प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, करते हैं बच्चे? बताओ फोटोसिंथेसिस के अमल की मदद से, बोलो, फोटोसिंथेसिस के अमल से खुराक तैयार करते। और प्लांट्स होते कहां है? लैंड या खुशकी पर। और 35 से 40% फोटोसिंथेसिस जमीन पर पौधे करते, यानी जमीन पे टोटल जितनी खुराक है इसका 35 से 40% हिस्सा पौधों ने बनाया। कितने जानदारों को हेटेरोट्रॉप्स अल्लाह ने पैदा किए हैं, हम अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते। कितने हशरात, परिंद, चरिंद, कीड़े मकोड़े, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट, कितनी जिंदगी है, ये सब अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो बस उनके लिए खुराक कौन तैयार करेंगे? प्लांट्स करेंगे, या एल्जी या आर्किया या साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया। मेनली प्लांट्स और एल्जी, मेनली प्लांट्स और एल्जी। मैंने अव्वल भी बताया था कि जमीन पर टोटल खुराक का 60% हिस्सा एल्जी बनाती है, जमीन पर, पानी और खुश्की दोनों, लेकिन वो पानी में बनाती। लेकिन 35 से 40% खुराक जमीन पर पौधे, और तो पौधे हैं कहां? खुश्की पर नहीं होते, पानी में तो नहीं, खुश्की पर है। सो दैट्स हाउ प्लांट्स करते हैं बच्चे फोटोसिंथेसिस। इसी अमल के जरिए खुराक बनाते हैं। खुराक किधर बनाते? लैंड पर। और टोटल फोटोसिंथेसिस का 35 से 40% जिम्मा पौधों का है। अब बताओ, ये तो आम बातें चल रही। अब देखो, इधर देखो, अब मुझे बताओ, हमने चौथा चैप्टर पढ़ा था फोटोसिंथेसिस का, याद होगा? फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला देते। हाँ बोलो बच्चे, सनलाइट की मौजूदगी में तो बना लेते, ग्लूकोज को और बना लेते, वाटर को और उड़ा लेते, ऑक्सीजन को। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, अब मुझे बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड के पास क्या है? दो चीजें। हाँ हाँ बोलो, कार्बन और ऑक्सीजन है बच्चे। और वाटर के पास क्या है? दो, जबरदस्त, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना बच्चे? ये देखो, ये चार चीजें प्लांट मिला रहा है। इन चार के अलावा कोई और है? कोई और न्यूट्रिएंट है? कोई और जुज है जिससे वो ग्लूकोज बना रहा है? बोलो, जिससे वो ग्लूकोज है। अब मुझे ग्लूकोज का फार्मूला बताओ। ग्लूकोज क्या होता? हाँ, कार्बन होता, हाइड्रोजन होता, ऑक्सीजन होता, CHO। इसका फार्मूला नहीं था ग्लूकोज का, शुगर्स का सारे। अब मुझे बताओ, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को, ये देखो, कार्बन ये इसमें डाल दिया, और ऑक्सीजन ये इसमें डाल दिया, हाइड्रोजन ये इसमें डाल दिया, ये ऑक्सीजन बच गया, इसको जी, इसको रिलीज और हवा में उड़ा दी। हाँ, रिलीज कर दिया, फिर हम आप उसे सांस के जरिए वापस लेते हैं। इसके मानी ये है, प्लांट्स को तीन चीजें सबसे लाजमी चाहिए। हाँ बोलो, अव्वल ऑक्सीजन, ओके बच्चे, और हाँ फिर कार्बन, हाँ फिर हाइड्रोजन, और ये तीनों उसको मिलते हैं, बोलो, फ्रॉम सॉइल और फ्रॉम एयर। बताओ, इन तीनों को कहां से ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड वो कहां से लेता है? हवा से नहीं लेता। और वाटर वो कहां से लेता है? तो सॉइल और एयर से उसको ये तीन चीजें मिलती हैं, और ये तीन उसकी खास जरूरत। इनके बगैर प्लांट की लाइफ ही नहीं। अच्छा, अब मुझे वापस आने दो। आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का? उधर हमने क्या कहा था? बायो मॉलिक्यूल्स याद है? बायो एलिमेंट्स याद है? हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मिकदार किस चीज की? हाँ हाँ, प्रोटीन का है। आप एलिमेंट्स में बताओ। ऑक्सीजन 65% तो आपकी बॉडी ऑक्सीजन है। ये पौधा भी, ये है वो ऑक्सीजन।
18 से 20% क्या होता है आपकी बॉडी में? कार्बन। इनमें भी ये है वो कार्बन। तीसरे नंबर पे आपको क्या चाहिए? हाइड्रोजन 10%, ये है इनका भी वही 10%। तो आपकी बॉडी में जो कुछ है ये सारा प्लांट से नहीं आया। आपकी खुराक सारी कहां से आती? तो आपको कार्बन कहां से मिल रहा? हाइड्रोजन कहां से मिल रहा? ऑक्सीजन कहां से मिल रहा? प्लांट से कहां से लिया? सॉइल और वाटर से। यस, प्लांट ने ले लिया, एक चीज बना ली, उससे ग्लूकोज, वो आपको खिला रहा है और आपकी बॉडी में ये चीजें मुंतकिल कर रहे। करेंगे नहीं करे? ये है बच्चे प्लांट्स, हम इनके मोहताज है। प्लांट्स इन तीनों को लेता और उसी प्रोपोर्शन में हमें हवाले करता। तो प्लांट को सबसे ज्यादा नीड इज, बोलो, नीड इज ऑक्सीजन, और फिर है कार्बन, और फिर है ये तीनों चीजें। और अब अगली बात बता, अगर ये तीनों प्लांट को नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? पौधा होगा? पौधा जिंदा रहेगा? पौधा ही नहीं रहेगा। मेरे और आपकी बॉडी भी 65, 20 और 10, इन्हीं से पौधे की बॉडी भी, तो उसको खुद तो भी चाहिए। उस आपके लिए तो नहीं बना रहा, खुद के लिए तो भी चाहिए उसको। तो आप ऑक्सीजन ना लो, आपको क्या होगा? आप ऑक्सीजन ना लो, 2 मिनट आप सांस बंद करो, ऑक्सीजन ना लो, फिर आपका कोई ऐसा काम करे। सो दैट्स हाउ, ये आपकी जरूरत है और ये आपको देते हैं फ्रॉम प्लांट्स, और प्लांट्स इनको सॉइल और एयर से। और अमूमन पौधों को इन तीनों चीजों की नो डिफिशिएंसी, बोलो क्या मानी? कमी नहीं आती। और इफ डिफिशिएंसी अगर आ गई जी, इफ डिफिशिएंसी जी अगर आ गई तो दिस इज अल्टीमेट डेथ, फौरी उनको मार देगा। बस ये 3 अल्फाज हमने डिस्कस किए। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, खुराक बनाने के लिए क्या क्या मिलाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी को कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लिया और वाटर कहां से लिया? इनको मिला के किसकी मौजूदगी में? और उसको क्या बनाया? क्या बनाया? क्या रिलीज किया? ओके, अब बताओ, इसको ग्लूकोज के बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए, क्या क्या? कार्बन, हाइड्रोजन, क्योंकि ग्लूकोज में तो यही थे और तो नहीं। और इसने भी यही 3 ले ली। इसने भी तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिए हैं। वो देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ही तो ग्लूकोज बना है। ये तीनों लिए कहां से जी? सॉइल और एयर। और यही तीनों उसको खामखा चाहिए। ये देखो, नो डिफिशिएंसी। और अमूमन इन तीनों की कमी नहीं आती है। पूरी जमीन पे 71 से 75% हिस्सा पानी नहीं, और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी एक मिकदार नहीं। तो ये चीजें उस सॉइल और एयर से आ रही है, अमूमन इसकी कमी नहीं आती है। अच्छा, इफ डिफिशिएंसी अगर आ गई तो प्लांट्स डेथ, इसके अलावा फिर प्लांट्स की कमी हो जाती है। अच्छा, ये तो 3 है। इन तीनों के अलावा भी प्लांट्स को और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कम और ज्यादा मिकदार, कम और ज्यादा मिकदार। आपको याद होगा, अगर आप जानते होंगे उसी चैप्टर से, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो एलिमेंट्स, मैक्रो एलिमेंट्स, है कि नहीं है? इधर मैं कहूंगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो जो बहुत कम चाहिए, मैक्रो जो ज्यादा चाहिए। अब इनकी हम डिस्कशन करते हैं कि प्लांट्स को ये 2 चीजें भी चाहिए इनके अलावा। अव्वल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो किसको कहेंगे? कम। मैक्रो के मानी क्या है? बड़े। यानी इधर बड़े और छोटे से ये मुराद है कि कुछ चीजें उनको कम चाहिए, कुछ चीजें उनको ज्यादा चाहिए। अब बताओ, सिर्फ ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से इनकी लाइफ नहीं चलती है। उसी प्लांट को, बोलो, उसी प्लांट को नाइट्रोजन भी चाहिए, और बच्चे कैल्शियम भी चाहिए, और बच्चे फास्फोरस भी चाहिए, और बच्चे सल्फर भी चाहिए, उन्हीं को मैग्नीशियम भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और उन्हीं को आयरन भी चाहिए। बताओ, क्या ये जरूरियात नहीं है पौधे की? है तो मामूली मिकदार में तो ये भी सॉइल से लेता है कि नहीं लेता है? अच्छा, आप मुझे बताओ, सोडियम चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, सोडियम चाहिए कि नहीं चाहिए? पोटाशियम चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, बोरॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? जिंक चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंगनीज चाहिए कि नहीं चाहिए? और कॉपर चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, ये भी चाहिए उनको। तो आपको अभी बता दिए न्यूट्रिएंट सारे कि 3 चीजें अव्वल जरूरत प्लांट की ये है, उनके बाद ये 6-7 जरूरत है, उनके बाद ये 6-7 जरूरत है। बस कोई बहुत ज्यादा चाहिए तो कोई कम चाहिए।
इनकी आती है डिफिशिएंसी और ये सब लेता है प्लांट फ्रॉम सॉइल। ये सब लेता है पौधा कहां से लेकर कहां? इन तीनों को नहीं लिखना है, इन तीनों को नहीं लिखना है। अब उसकी वजह ये है, सुनो, क्योंकि सबको वो लेता है इन द फॉर्म ऑफ आइंस, मिनरल्स, साल्ट्स, जबकि ये आइंस और मिनरल और साल्ट्स के फॉर्म में नहीं, ये तीनों नहीं, ना आइंस के फॉर्म में, ना मिनरल्स के फॉर्म में, ना साल्ट्स, ये सब मिनरल, आइंस और साल्ट्स के फॉर्म। तो ये जो मैंने 11, 12, 13 नाम लिखे हैं, ये सब सॉइल में है, इन द फॉर्म ऑफ आइंस, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, इन द फॉर्म ऑफ साल्ट। जिन चीजों को वो मिनरल आयल्स और साल्ट्स के फॉर्म में लेता हो, ये चीजें इनको कम चाहिए, और अगर सॉइल में इनकी डिफिशिएंसी आएगी तो, बोलो, अगर सॉइल में इनकी डिफिशिएंसी आएगी तो प्लांट को लग जाती है डिजीज। बोलो, प्लांट को लग जाती है डिजीज, बीमारियां। उधर मैंने क्या कहा? अगर इनकी डिफिशिएंसी आ गई तो डेथ, गुड, और अगर इनकी डिफिशिएंसी आ गई तो डिजीज होंगी। अब आपको इन सब बातों से एक आइडिया देना, फिर हम आते हैं चैप्टर के अगले हिस्से पे कि प्लांट को क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कहां चाहिए। आया अच्छे समझ? अभी मेरे साथ रिवाइज कर। हमने आज चैप्टर 10 स्टार्ट किया, फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट। फॉर्म क्या है? सूरत, शक्ल, बनावट। इसकी बायोलॉजी में स्टडी को कहते क्या है? मॉर्फोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? हर हिस्से का अपना काम नहीं होता, उसके फंक्शन को स्टडी करना, इसका फिजियोलॉजी। उसके फंक्शन को स्टडी, इसका फिजियोलॉजी है कि नहीं है? अच्छा, फिर मैंने आपको सिंपल सी बात कही कि जिस सेल का जो काम होगा उसी के मुताबिक वो डिजाइन या उसका फॉर्म हो, ये नेचर का रूल है। ठीक है, जो सेल जिस तरह काम करता उस काम के मुताबिक उसकी डिजाइनिंग हो उसका, ताकि वो काम बेहतरीन परफॉर्म कर सके। अब मुझे बताओ, व्हाट्स न्यूट्रिशन? खुराक या ग़िज़ा हासिल करना, इसका न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो चीजें हम लोग उसी खुराक को बनाने वाले छोटे अज्जा आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स या हेटेरोट्रॉफ्स? किस अमल से खुराक बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए क्या दो चीजें चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो मिलकर क्या बना लेगा? तो ग्लूकोज में क्या क्या चीजें मौजूद? कार्बन, हाइड्रोजन। तो तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ले रहे हैं ताकि उसको कार्बन मिले, हाइड्रोजन मिले, और इन तीनों के बगैर प्लांट की लाइफ है नहीं है। अच्छा, अगर ये तीनों नहीं हो तो प्लांट क्या हो जाएगा? क्या बस ये तीनों चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए? नहीं, और भी बहुत कुछ चाहिए। वो सारा कहां से लेता है? वो सॉइल। किस फॉर्म में? मिनरल्स, आइंस और साल्ट्स के फॉर्म में। मैंने एयर का लफ्ज नहीं कहा, मैंने वाटर का लफ्ज नहीं कहा, मैंने गैस का लफ्ज नहीं कहा। 3 फॉर्म में चाहिए जी, आइंस, मिनरल्स और साल्ट्स के फॉर्म में उसको जो कुछ चाहिए, ये सब कुछ वो लेता है फ्रॉम। अच्छा, सॉइल में अगर इनकी कमी आती है तो ये डिजीज कॉज होंगी प्लांट्स में। सारे लोग दरख्तों को खाद देते, खाद में वो पानी देते, खाद में वो कार्बन डाइऑक्साइड देते, खाद में क्या देते? बोलो, खाद में क्या देते? ये जो 10 12 है, ये सब कुछ खाद का हिस्सा है, ये सब कुछ खाद का हिस्सा है। क्योंकि प्लांट को वाटर की डिफिशिएंसी कॉज नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड की डिफिशिएंसी कॉज नहीं होती, इनकी डिफिशिएंसी आती है। इधर मैंने कहा ना, क्लियर कर, इन तीनों की नो डिफिशिएंसी, जबकि इनकी आती है डिफिशिएंसी, तभी प्लांट में डिजीज होती है। अब आपको बताना है कि कौन सा मटेरियल प्लांट को क्यों चाहिए और उसके न होने से प्लांट को कौन सी बीमारी लगेगी। पेज नंबर 249 पे आओ। डिजीज में कल एक्सप्लेन करूंगा, 10 बीमारियां हैं, पौधों के 10 डिजीज के केस यहाँ लिखे हुए हैं कि ये बीमारियां, ये मसाइल प्लांट को होंगे, वो कल डिस्कस करेंगे। एक बार आओ इसकी डिस्कशन करें। पेज नंबर 249 आगे से आगे टेबल देख रहे हो? टेबल में अव्वल क्या लिखा हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन और फंक्शन, नीड फॉर ऑल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, लिपिड, प्रोटीन, शुगर, न्यूक्लिक एसिड। इन तमाम के लिए ये चाहिए। तो क्या इनके बगैर लाइफ होगी? नहीं। और इनकी डिफिशिएंसीज बहुत कम आती है। डिफिशिएंसीज वाला हेडिंग कल पढ़ेंगे क्योंकि वहां डिजीज है। नाइट्रोजन, नीड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल, कोएंजाइम। इससे वो प्रोटीन बनाते, डीएनए और आरएनए बनाते, क्लोरोफिल बनाते और कोएंजाइम। फास्फोरस, कंपोनेंट ऑफ डीएनए, आरएनए, फॉस्फोलिपिड और एटीपी। कैल्शियम, एक्टिवेटर ऑफ मेनी एंजाइम, एंजाइम्स को एक्टिव करता, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल बनाने में।
और इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, और मेम्ब्रेन से चीजों के आने जाने में भी इसका रोल है। नेक्स्ट पेज, मैग्नीशियम एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम, एंजाइम को एक्टिव करता, नीड फॉर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बनाने में इस्तेमाल। सल्फर अमाइनो एसिड फॉर्मेशन, अमाइनो एसिड को बनाता, इन पार्ट ऑफ विटामिन, विटामिन्स को बनाता। पोटेशियम एंजाइम एक्टिवेटर, एंजाइम को एक्टिव करता, स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा को खोलता, ऑस्मोसिस पानी के आने जाने, आयनिक बैलेंस, आयंस और साल्ट्स को बैलेंस करता। आयरन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम, एंजाइम को बनाता, नीड फॉर रेस्पिरेशन, गैसों के तबादले के लिए, फोटोसिंथेसिस खुराक बनाने के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन लाने के लिए। जिंक पार्ट ऑफ एंजाइम, मैंगनीज रेस्पिरेटरी एंजाइम और नाइट्रोजन के लिए। बोरॉन यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, कैल्शियम और मेम्ब्रेन के आने जाने के लिए। मोलिब्डेनम एंजाइम के लिए और नाइट्रोजन के लिए। क्लोरीन आयंस को बैलेंस करता, साल्ट्स को और फोटोसिंथेसिस में। कॉपर पार्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम, फोटोसिंथेसिस के सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। अब आखिरी जो टेबल है वहां कुछ डिजीज लिखी है अप्रोक्सीमेट 10, ठीक है, कि प्लांट को कोई इनमें से अगर कोई भी केमिकल ना मिले तो कौन सी बीमारियां होगी। बीमारियां मैं कल एक्सप्लेन करूंगा, एक बार आप वापस पिछले पेज पे आए। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, अगर इसकी कमी होगी तो उसको क्या अलामत होंगी। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कमी होगी। मोस्ट प्लांट्स गेट दीज न्यूट्रिएंट्स रेगुलरली फ्रॉम एयर एंड वाटर, इनको हवा और पानी से लेते हैं, thus deficiency chances are less। इनकी कमी भी कम आती। किस किस की? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी कमी कम आती। नाइट्रोजन क्लोरोसिस कल पढ़ेंगे। डिलेड फ्लावरिंग, फूल लेट आना। रिडक्शन इन लीफ साइज, पत्ता छोटा। अर्ली डिफोलिएशन, पत्ता वक्त से पहले गिर जाएगा। फास्फोरस, इसकी कमी। स्टंटेड ग्रोथ ऑफ रूट, रूट नहीं बढ़ेंगे। शूट, स्टेम नहीं बढ़ेगा। प्रीमेच्योर फॉल, पत्ते वक्त से पहले। डिलेड फ्लावरिंग, फूल जल्दी नहीं आएंगे। कैल्शियम, प्रीमेच्योर फॉल, वक्त से पहले फूल गिर जाएंगे। क्लोरोसिस, पत्ते सब पीले। नेक्रोसिस, मर जाएंगे। मैग्नीशियम क्लोरोसिस, पत्ते खराब। प्रोड्यूस एंथोसाइनिन, एक और पिगमेंट बन जाएगा। नेक्रोसिस, सेलों को मार देगा। सल्फर क्लोरोसिस, पत्तों का रंग पीला। स्टंटेड ग्रोथ, बढ़ेंगे नहीं। पोटाशियम डिक्रीज एपिकल डोमिनेंस, लंबाई में नहीं बढ़ेंगे। रिटार्ड्स ग्रोथ, बढ़ेंगे नहीं। कास्ट क्लोरोसिस, पत्ते पीले, ये मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। आयरन क्लोरोसिस, पत्ते पीले। जिंक ग्रोथ डिक्रीज, बढ़ेंगे नहीं। मोटल्ड लीव्स, दागदार पत्ते। मैंगनीज मोटल्ड लीव्स, दानेदार और दागदार पत्ते। क्लोरोसिस, पीले हो जाएंगे। बोरॉन थिक, पत्ते मोटे। ब्रिटल, दानेदार, करली, टेढ़े। फ्लावर डिक्रीज, फूल कम। मोलिब्डेनम विप्टेल डिजीज, शाख रह जाएगी, पत्ते गिर जाएंगे। कॉलीफ्लावर, गोभी में बीमारी। नेक्रोसिस, सेलों को मार देगा। इन ओल्ड लीव्स, पुराने पत्ते गिर जाएंगे। क्लोरीन नेक्रोसिस, सेलों की डेथ हो जाएगी। क्लोरोसिस, और पत्ते सिरे से पीले हो जाएंगे। कॉपर नेक्रोसिस, ये भी सेलों को मार देता। मगर ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहता है, कल इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे।